महिलाओं को हक दिलाना चाहते थे डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं की उन्नति के प्रबल पक्षधर थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है। दुनिया की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए जब तक उनका समुचित विकास नहीं होता, कोई भी देश चहुमुखी विकास नहीं कर सकता। डॉक्टर अम्बेडकर का महिलाओं के संगठन में अत्यधिक विश्वास था। उनका कहना था कि यदि महिलाएं एकजुट हो जाएं, तो समाज को सुधारने के लिए क्या नहीं कर सकती हैं। वे लोगों से कहा करते थे कि महिलाओं और अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, उन्हें महत्वाकांक्षी बनाइए। उनके दिमाग में यह बात डालिए कि महान बनना उनकी नियति है। महानता केवल संघर्ष और त्याग से ही प्राप्त हो सकती है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य रहते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली बार महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश मैटरनल लीव की व्यवस्था की। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माताओं में उनकी अहम भूमिका थी। संविधान में सभी नागरिकों को बराबर का हक दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आज़ादी मिलने के साथ ही महिलाओं की स्थिति में सुधार शुरू हुआ। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए। सन 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएंगे। उनका दृढ़ विश्वास कि महिलाओं की उन्नति तभी संभव होगी जब उन्हें घर, परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेगी। डॉक्टर अम्बेडकर प्राय कहा करते थे कि मैं हिंदू कोड बिल पास कराकर भारत की समस्त नारी जाति का कल्याण करना चाहता हूँ। मैंने हिंदू कोड पर विचार होने वाले दिनों में पतियों द्वारा छोड़ दी गई अनेक युवतियों और प्रौढ़ महिलाओं को देखा। उनके पतियों ने उनके जीवन निर्वाह के लिए नाममात्र का 4-5 रुपए मासिक गुजारा बांधा हुआ था। वे औरतें ऐसी दयनीय दशा के दिन अपने माता पिता या भाई बंधुओं के साथ रो रो कर व्यतीत कर रही थी। उनके अभिभावकों के हृदय भी अपनी ऐसी बहनों तथा पुत्रियों को देख देख कर शोक संतप्त रहते थे। बाबा साहेब का करुणा में हृदय ऐसी स्त्रियों की करुणा गाथा सुनकर पिघल जाता था। कुछ लोगों के विरोध की वजह से हिंदू कोड बिल उस समय संसद में पारित नहीं हो सका, लेकिन बाद में अलग अलग भागों में जैसे हिंदू विवाह कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून और हिंदू गुजारा एवं गोद लेने संबंधी कानून के रूप में अलग अलग नामों से पारित हुआ, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का सपना सन 2005 में साकार हुआ, जब संयुक्त हिंदू परिवार में पुत्री को भी पुत्र के समान कानूनी रूप से बराबर का भागीदार माना गया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुत्र विवाहित है या अविवाहित, हर लड़की को लड़के के ही समान सारे अधिकार प्राप्त हैं। संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन होने पर पुत्री को भी पुत्र के समान बराबर का हिस्सा मिलेगा, चाहे वो कहीं भी हो। इस तरह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सराहनीय काम किया। वयस्क मताधिकार भी डॉक्टर अम्बेडकर का ही विचार था, जिसके लिए उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन से लेकर बाद तक लड़ाई लड़ी। इसका उस समय विरोध किया गया। उस समय यूरोप में महिलाओं और अमेरिका में अश्वेतों को मताधिकार देने पर बहस चल रही थी। अम्बेडकर ने वोट डालने के अधिकार के मुद्दे को बढ़ाया। उन्होंने निर्वाचन सभा के सदस्यों को चेताया था कि भारतीय राज्यों को एक जगह लाने की उत्सुकता में वह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों से समझौता न करें। डॉक्टर अम्बेडकर के संरक्षण आधारित लोकतंत्र के बजाय नए भारत के लिए अधिकारों वाले लोकतंत्र को चुना। ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।